YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है साड़ी पुराण। दिन भर मनाए गए साड़ी दिवस को लपेटने के बाद मैंने रात के एकांत में साड़ी खोलने की कोशिश की। मेरा मतलब है कि इस विषय संबंधी तमाम जानकारियों को एकत्रित करना शुरू किया। साड़ी भारतीय महिलाओं का एक प्रिय व संपूर्ण परिधान। साड़ी की व्युत्पत्ति भारत में ही हुई और इस शब्द का जन्म संस्कृत के सट्टिका शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है लंबी कपड़े की पट्टी। युग त्रेता हो या द्वापर, उस काल के काल्पनिक चित्रों में महिलाएं यही परिधान ओढ़े दिखती हैं। फिर चाहे वह सीता जी हो या द्रौपदी, अहिल्या हो या शबरी, या हो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, साड़ी भारत के हर कोने कोने में पहनी जाती है और अपने अपने विशिष्ट तरीके से। मणिपुरी की ट्रेडिशनल अलग शैली है तो महाराष्ट्र की पारंपरिक नौवारी बिल्कुल अलग। साड़ी के डिजाइन व रंग देख आप तुरंत उस राज्य का पता लगा सकते हैं जहां यह प्रचलन में है। केरल प्रदेश के सफेद पर गोल्डन बॉर्डर तो बंगाल की सफेद पर लाल। राजस्थान की रंग बिरंगी साड़ी तो महाराष्ट्र की डार्क कलर की 9 गज की साड़ी जिसे कहते हैं लुगड़। साड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ना तो कोई बटन होता है ना कोई नाड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्र भर आप इसे पहन सकते हैं। इसके मूलतः 2 प्रकार देखे गए हैं, सीधा पल्लू और उल्टा पल्लू। उल्टा हो या सीधा, पति को बांधे रखने में सदैव एक जैसा ही दक्ष पाया गया है। आंचल या पल्लू को सर पर खींच ओढ़कर घूंघट जैसी प्रथा का काम भी इसी से चलता रहा। घूंघट के अंदर से बाहर की सारी हरकतें दिखाई पड़ती हैं, सुना है। इसी साड़ी के आंचल में कभी माँ की ममता छलकी तो कभी प्रेयसी की क्षमता। सिर्फ यही एक परिधान है जो भावनात्मक रूप से स्त्री के मन में भी लिपटा रहता है, क्योंकि यही एक ऐसा परिधान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बना रहता है, क्योंकि यह होता है फ्री साइज आदि इत्यादि। मायके से प्यार से लाई व ससुराल से पकड़ाई या थमाई गई साड़ी में भारी भावनात्मक विभेद देखा गया है। उसी तरह से साड़ी किसने दी यह भी बहुत महत्व रखता है। ननंद भौजाई दोनों समधनों, सास बहू जिठानी देवरानी आदि की साड़ियों में अक्सर खींचतान देखी गई और बिना वजह लपेटे में आते रहे पतिदेव या ससुर जी। जीजा जी द्वारा दी गई प्रेम भरी या लपटन सदैव ही उच्च कोटि में गिनी गई। साड़ियों ने रिश्तों में कहीं खटास पैदा की तो कहीं दिल जमाई भी की। भेंट प्रदत्त साड़ी का असली मूल्य सदैव एक अनबुझ पहेली बना रहा। साड़ी वही उत्तम कहलाई जिसने शादी ब्याह रिसेप्शन आदि में अन्य महिलाओं को जलाकर खाक कर दिया। साड़ी पहनने की कला अपने आप में अद्भुत है, जिसे फिल्मों में राज कपूर ने एक नई पहचान दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साड़ी में इतनी चुन्नट, पल्लू, लाग, लपेट का टेंशन लेना आदि बिल्कुल अनावश्यक है। गांव वाले गरीब की फिल्मी बेटियों ने साड़ी को घुटनों के ऊपर बांधने की कला इजाद कर सेंसर बोर्ड को टेंशन में डाल यह सिद्ध कर दिया कि साड़ी के संग ब्लाउज पेटीकोट की कतई आवश्यकता नहीं होती। इसी के साथ फिल्मों में यह भी सिद्ध किया गया कि मिनी साड़ियाँ शीतरोधक भी होती हैं, जिन्हें बर्फीली वादियों में बड़े आराम से पहना जा सकता है। साड़ी के उड़ते पल्लू में से कभी सावन की घटाएं बरसी तो कहीं खुशबू के बादल घुमड़े। पर यह बात भी सच है, उसी लड़की से विवाह के पश्चात नायक उसी आंचल पल्लू से हाथ नाक छींक पोंछता भी दिखाई दिया। कन्या दर्शन में भावी सासू का एक प्रचलित प्रश्न रहा है कि लड़की साड़ी पहनती है या नहीं, और लड़की की माँ साहब झूठ बोलकर वक्त निकाल देती रही, क्योंकि वह जानती है कि लड़की विवाह के पश्चात वही पहनेगी या नहीं पहनेगी जो दामाद जी को पसंद है या नापसंद होगा। इस बूढ़ा की पसंद का क्या टेंशन लेना। साड़ी परिधान में कन्या की उम्र में इजाफा स्वतः ही होता देखा गया तथा छोटी बालिका अचानक परिपक्व दिखती पाई गई। कुछ साड़ियाँ हवादार यानी फूली हुई कहलाई तो कुछ को चिकनी फिसलन वाली के नाम से जाना गया। उसी तरह से कुछ को भारी का दर्जा मिला तो कुछ को फरफर होने का दाग लगाया गया। कालांतर में साड़ी परिधान संग क्लिप हुक व पिंस जैसे औजारों का प्रयोग भी अमल में आने लगा, ताकि बड़ी मेहनत से बांधी गई कहीं आसानी से खुल न जाए। साड़ी के कारण भारतीय समाज में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हुए, जैसे रफूगर, पीको, फॉल लगाने वाले, बर्तन बदलने वाले, ड्राई क्लीनर्स, साड़ी विक्रेता, पेटीकोट मैचिंग, ब्लाउज मैचिंग व पुरानी साड़ियों से लोई पर्दे, झोले नाड़े
बनाने वाले और बड़ी बड़ी अलमारियां बनाने वाले आदि। इस एक परिधान मात्र ने भारत में नारी शक्ति को फिल्मों, पार्टियों में या पब्लिक गैदरिंग्स में ब्रांडेड करने की परंपरा डालने आयाम जोड़ दिए, जैसे लता दीदी स्टाइल, ममता दीदी स्टाइल, जयललिता स्टाइल, जया स्टाइल तथा सायरा बानो, जीनत या मंदाकिनी स्टाइल। सच बात तो इतनी सी है कि साड़ी का पारंपरिक व सांस्कृतिक इतिहास कुछ भी रहा हो, पर यह भी एक कटर सत्य है कि इसी साड़ी ने विभिन्न प्रदेशों की महिलाओं के बदलते बेडौल या सुडौल भूगोल की गरिमा की सदैव रक्षा ही की है।